If you're a guy, stop doom scrolling because this might actually save your next relationship. See, girls are easy to understand if you know how. For that, I am here, don't you worry. She doesn't want you to fix her problems. She wants you to actually feel them with her. See, most guys have this problem. They just jump straight into giving solutions. No, she just wants to vent out her emotions. If you say whatever you want, that's the least attractive thing a man can say. Whatever. एग्जैक्टली ठीक है। मोस्ट ऑफ बंदे ये चीज को समझ ही नहीं पाते। हम है ना लॉजिकल बहुत ज्यादा होता है एंड हमें लगता है कि बंदी जो भी बोल रही है ना उन सारी चीजों को सॉल्व करना है। अगर उसने हमें बोल दिया कि यार ऑफिस में ये बॉस ने मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बुरा लगा एंड ये क्या वो क्या, एंड बोल रही है कि यार ऑफिस में ऐसा ही होता है, पता नहीं इतना पॉलिटिक्स चलता है, इतने लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं एंड मेरे साथ कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जब तो तुम्हें बता रही है ना, तब फिर तुम्हें वहां पे ऐसा नहीं बोलना होता, अरे यार तो ऑफिस छोड़ दो ना, ठीक है, दूसरे ऑफिस में चले जाना, दूसरी जॉब पे के लिए अप्लाई करना। ठीक है, ये सारी चीजें हम वहां पे उसको बोलते हैं, या तो फिर बोलते हैं कि बॉस के खिलाफ कंप्लेन कर, ये कर वो कर। लेकिन ये सारी लॉजिकल चीजें हैं एंड इसी वजह से एट द एंड ऑफ द डे वो लड़की यही बोलती है कि तुम मेरी बात नहीं समझती यार, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, तुम मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो वहां पे पता है तुम कुछ भी नहीं करते ना एंड सिर्फ ऐसा बोलते, अच्छा ओके ओ ऐसा हुआ था क्या, हाँ साला बॉस भैया होता ही बेकार है, मेरा भी बॉस ऐसा ही है, पता नहीं ऐसी हरकतें करता है साला, क्या करूं, जिंदगी है करना पड़ेगा। ठीक है, बस ऐसे उसके दुख में दुख मनाओ। ओके, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। एंड हाँ ओके, ये सारे शब्द है ना काफी होते हैं। ठीक है, करो प्लीज करो। You want to do. No, she wants a guy who says, I'm taking you to this place. Isn't about controlling. It's about leadership. Exactly. अगर तुम लड़की को बोल रहे हो ना कि कल शाम को 6 बजे रेडी हो जाना, हम XYZ जगह पे चलेंगे। अब मैंने एक बंदे को ऐसा बोला कि देखो तुम्हें ऐसा बोलना होता है। अब वो बोल रहा है कि अरे यार ऐसे तो मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ लड़की को। लेकिन मैंने बोला भाई से लीडरशिप बोलता है, तुम्हें लीड करना होता है लड़की को स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में। उसके बाद ठीक है, रिलेशनशिप में जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा ना वैसे वैसे ये सारी चीजें कम होती जाएगी, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग के टाइम पे तो करो, लीड तो करो। तुम्हें डर लग रहा होता है यार कि लड़की को इतनी ज्यादा जल्दी कैसे डेट पे बुला लूं, इतनी ज्यादा जल्दी कैसे बोल दूं कि बाहर मिलते हैं, इतनी ज्यादा जल्दी कैसे यहाँ पे ले जाओ वहां पे ले जाओ, अरे ये तो नहीं कर सकता, मैं उसे टच नहीं कर सकता, मैं उसे हग नहीं कर सकता। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में लिमिटेशंस है। तुम अगर लीड नहीं करोगे आगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो जस्ट सीख लो थोड़ा सा पहला स्टेप लेना। जिस दिन तुम एक पहला स्टेप लोगे ना, लड़की भी फिर वहां पे दूसरा स्टेप लेगी। लेकिन तुम पहला स्टेप ही नहीं लेते, तुम्हें इतना ज्यादा एंजाइटी होने लगती है, तुम इतना ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हो कि ऐसा बोल सकता हूँ, वैसा बोल सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, एंड इसके बाद फिर वो लड़की खुद तुम्हारी लाइफ में से चली जाती है। ठीक है, तो प्लीज ये सारी चीजें करना बंद करो। यहाँ पे दिमाग में रहना जितना ज्यादा तुम कम कर दोगे ना, उतनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। Big difference between both. Have basic grooming. Okay, she notices the way you look. It is not about looking bad or looking good. It's about having the basic grooming, dressing well according to your body type, going to gym, staying in shape, eating healthy, and plus point if you're doing skincare. Because बहुत सारी चीजें हो गई, राइट, लिस्ट हो गया। लेकिन देखो अपने आप का हाइजीन तो मेंटेन करना पड़ेगा, राइट, थोड़ा ग्रूमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी बेसिक चीज है, राइट, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, कर लेना। ओके, ये सारी चीजें भी मैटर करती है स्टार्टिंग में फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। Because I know women says that looks don't matter, but what they're actually saying is that looks aren't the only thing that matters. Guys, while you're at ओके, लुक्स मैटर नहीं करते ऐसा बोलती है लड़कियां, लेकिन लुक्स आरंट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। मतलब वन ऑफ द थिंग है लुक्स। अगर तुम अच्छे दिख रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लड़की तुम्हारी लाइफ में आसानी से आ जाएगी। अगर तुम अच्छे नहीं भी दिखते हो तो बस वन ऑफ द चीज थी, और भी ज्यादा चीजें हैं जो मैटर करती है, तो उन सारी चीजों पे फोकस करो अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है तो। ओके, हाँ यही रियलिटी है। तुम जितना ज्यादा लुक्स को प्रायोरिटी दे रहे हो ना, उतना ज्यादा लुक्स को प्रायोरिटी देनी ही नहीं होती। आजकल तुम देख लेना इंडिया में पिकअप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ पिकअप आर्टिस्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी वो लड़की के पास से नंबर ले रहे हैं ना, तो ले रहे हैं ना, उनके साथ बाहर डेट पे तो जा रहे हैं ना, इजीली सब कुछ हो जा रहा है ना। एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस, ठीक है, कैसे तुम कॉन्फिडेंट रह रहे हो उसके सामने, कैसे तुम अप्रोच कर रहे हो, कैसे तुम बात कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है कंपैरेटिवली टू अदर थिंग्स। तो उन सारी चीजों पे फोकस करना बंद करो यार। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही तो बेसिक सा ग्रूमिंग करो,
एंड बस कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एंड हाँ, इसका मतलब भी सिंपल है कि अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कभी भी लड़की आएगी ही नहीं। क्योंकि अगर तुम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, जो भी तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज है उनके ऊपर फोकस करोगे, एंड क्यों तुम इतना ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, एंड फिर उस चीज को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा तुम्हें वो सारी चीजें करना, इंटरनली अपने आप को थोड़ा अच्छा करना। ठीक है, एक्सटर्नली जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन इंटरनली ये इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए कि मेरे हाइट छोटी है, मैं काला दिखता हूं, मेरी आंखें हंटर जैसी नहीं दिखती, ठीक है, मेरी नाक टेढ़ी है। उन सारी चीजों पे फोकस करना बंद करो। कर सकते हो तो करो चेंज, ओके, सर्जरी करवाओ अगर तुम्हें इतना ही चुलबुली उठ रही है तो। लेकिन अगर चेंज नहीं करवा सकते तो जस्ट फकिंग एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। You are acting macho, let me tell you, arrogance is the most unattractive thing for a woman. Now, on one hand, there's confidence. On another hand, there's arrogance. There is a fine line between those two. You can एग्जैक्टली, एरोगेंस भी बहुत ज्यादा बेकार चीज होती है। मोस्ट ऑफ बंदा है ना, पता नहीं ज्यादा ही हवा में उड़ता है कि यार देख मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, ये है मेरे पास, वो है, इतना अचीव किया है मैंने, मुझे यहाँ पे ऐसी स्पोर्ट्स की डिग्री मिली थी, यहाँ पे मैंने फिर बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड मिला है, इतनी सारी उपलब्धि बताएंगे उस लड़की को। शी डजंट गिव अ डैम अबाउट ऑल दिस थिंग्स यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंट होना अलग बात है, एंड ये तुम जो भी कर रहे हो ना उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस शो नहीं हो रहा, उससे यही लग रहा है कि यार ये बंदा अपनी इतनी वाहवाही क्यों कर रहा है, क्यों करनी है तुम्हें अपनी इतनी वाहवाही। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो ना यार, थोड़ा जमीन पे पैर टिका के रखो। the most successful guy in a room, but if you are arrogant, it's a no-no. तो बस यही सारी चीजें जो मैटर करती हैं। लेकिन पता है, मैं एक चीज पे ज्यादा फोकस करूंगा एंड एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगा, जो कि है लड़की के इमोशंस तुम एंगेज कर सकते हो या तो फिर नहीं कर सकते। लड़की को कुछ फीलिंग्स फील करवा सकते हो या तो फिर नहीं करवा सकते, एंड वो तुम तभी करवा सकते हो जब तुम रियली में अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो, जब तुम्हारे अंदर ये डर नहीं रहता कि यार कहीं ये लड़की मेरी लाइफ में से चली गई तो। तुम्हारे माइंडसेट ये हो जाते हैं चली गई तो चली गई। जब तक तुम इस माइंडसेट से जीना नहीं सीखते ना, तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें ही दिक्कतें आती रहेगी। तो सबसे पहला जो डर तुम्हें अपने लाइफ में से निकालना होता है ना, वो होता है इस लड़की को खोने का डर। कोई भी लड़की को खोने से तुम डरते नहीं होने चाहिए। अगर डरोगे तो फिर वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली, बिकॉज वो तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर लेती है, एंड उसे नहीं समझ आ रहा है कि ये बंदा इतना ज्यादा क्यों डर रहा है, क्यों, वाई द फक। ठीक है, वो ऐसा सोचती है। तो इसी वजह से मेरे भाई ये सारी चीजें करने पे फोकस करो। अपने आप पे जितना ज्यादा काम करोगे ना, तुम जितना ज्यादा फोकस करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारा ग्रोथ होगा। लेकिन अगर तुम अपने आप पे ही काम नहीं करोगे तो फिर भूल जाना कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंजेस होने की संभावनाएं है। ओके, ये जो भी पिकअप आर्टिस्ट स्टाइल होता है ना, उसमें बस एक ही सीन होता है कि वहां पे एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर ज्यादा काम करवाया जाता है। एंड हाँ, तुम बहुत ज्यादा अच्छा भी फील कर सकते हो अगर तुम रियली में ये सारी चीजें सीख जाते हो ना, कि लड़की को कैसे अप्रोच करना होता है, तो तुम्हारे दिमाग में से ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो निकल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तुम किसी से भी फिर बात करने में डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भूल जाएगा 2 मिनट बाद। तो इसी वजह से ये अच्छी चीज भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर तुम वो करना नहीं भी चाहते हो तो तुम टेक्सटिंग से भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ऐसा मत सोचो कि यही एक तरीका है जिससे तुम लड़की को अपनी लाइफ में ला सकते हो। उसके सामने हाई हेलो अप्रोच करके, नंबर लेके, एंड फिर डेट पे लेकर जाके। ओके, डेट पर तो लेकर जाना ही होता है, डेटिंग टेक्सटिंग में ही भी। ओके, टेक्सटिंग में पहले तुम्हें टेक्सटिंग सीखनी पड़ेगी, फिर टिंडर बम्बल हिंज पे टेक्सटिंग करते रहो, एंड उसके बाद फिर उसे डेट पर लेकर जाओ। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें जो तुम्हें जो मजा है वो तुम कर सकते हो। जैसे तुम्हारा नेचर है, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल फील कर सकते हो वो कर सकते हो। या तो फिर पंडित को बोलो कि वो लड़की ढूंढ के देगा, एंड फिर उससे शादी कर लेना। ओके, हाँ, थोड़ा टाइम लेके देखना कि वो तुम्हारे लिए सही है या तो फिर नहीं, एंड बहुत सारी चीजें, एंड फिर तुम्हारी लाइफ में लड़की आ जाएगी। तो लड़की को लाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। एंड ये चीज याद रखना कि कोई भी एक पर्टिकुलर वे नहीं होता कि इसी रास्ते से वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी। मल्टीपल पाथवेज यार, बहुत सारे रास्ते, तुम्हारे ऊपर है एट द एंड ऑफ द डे कि तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है, एंड अच्छा डिसीजन लेना। एंड अगर तुम्हें टेक्सटिंग वाला रास्ता चुनना है तो फिर मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम फेज 1 ऑफ अट्रैक्शन चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने टेक्सटिंग कैसे करनी होती है, लीड कैसे करना होता है, सारी चीजें बताई हुई है। लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी या।